Prove that root 2 is irrational. हेलो गाइस, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ रियल नंबर्स क्लास 10th। और ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको डीपली समझ में आ जाएगा। तो रूट 2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। आप जानते हैं कि इरेशनल नंबर होता है, तो हम मान लेते हैं कि वो एक रैशनल है, ठीक है। और कोई भी अगर रैशनल नंबर होता है तो उसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। वो सिंपलेस्ट फॉर्म को हम ए बाई बी मान लेते हैं। आप पी बाई क्यू भी मान सकते हो, ठीक हो। वेयर ए और बी क्या है? इंटीजर्स है, इंटीजर्स ही होता है। और दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होता है वन के अलावा। हैव नो कॉमन फैक्टर अदर दैन वन। वन के अलावा ये दोनों में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब ये वन से कटेगा, ये भी वन से कटेगा, उसके अलावा ये कुछ से नहीं कटेगा, टू से नहीं कटेगा ना, ये भी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 4/6 ये रैशनल नंबर है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कब आएगा? जब इसको टू से कट रहा है 2 बार में, ये भी 2 से कट रहा है 3 बार में, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 2/3। अब ये 2/3 में ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर है, और दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ वन है, ठीक है। ये वन से कटेगा और ये वन से, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कटेगा। और जो बी है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रूट 2 को हमने रैशनल माना है, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म उसका ए बाई बी मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, पी बाई क्यू भी, ठीक है। अब चूंकि ये रूट 2 को सॉल्व करने पे हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ए बाई बी आता है, तो हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये क्या आ गया? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, और ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है गाइस। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। 100/100 मैथ्स में आएगा। अब ये 2b स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो क्या ये 2b स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा? 2b स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू बी स्क्वायर, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल होगा, हो रहा है। 2 कैंसिल हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो अगर ये जिसमें 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी पक्का 2 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एक लिंक आ रहा होगा आई बटन पे। अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई भी नंबर उस स्क्वायर फॉर्म में उसको डिवाइड करता है, तो वो नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर का ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये मैं वीडियो में देख लेना, अभी मैंने बताया है। बस इसमें इतना ही जानना है कि कोई भी अगर कोई नंबर है, प्राइम नंबर, अगर 100 को डिवाइड कर, 110 का स्क्वायर है तो वो 10 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम 1, ठीक है। और ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर कोई नंबर ए को, 2 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 2 अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग ए को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 14 है, 14 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो क्या 14 को हम लोग 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, ठीक है। तो 2 अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ए पक्का 2 के फॉर्म में होगा, ठीक है। 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको, तो चलिए लिखते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू 2c, ठीक है। हमने ए को किसको 2c के बराबर लिख दिया। आ रही है बात समझ में? सी मतलब कुछ और होगा, जैसे यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो 6 को 2 डिवाइड करा है तो 6 को 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। तो वही अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो ए को हमने 2 का फॉर्म में लिख दिया है, 2 इंटू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये a इज इक्वल टू 2c है, पुट a इज इक्वल टू 2c, ये a इज इक्वल टू 2c है, इस इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, इन 1 इक्वेशन पुट करते हैं। तो 1 में पुट करेंगे तो ये 2b स्क्वायर, और ये a का 2c है और a का स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। 4 को 2 बार में काट देगा तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ठीक है। अब इधर वाला देखो, ये जो है 2 से डिवाइड होगा, 2c स्क्वायर को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई एक नंबर प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है, अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म है ए बाई बी, मतलब ये दोनों का कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ए का ही फैक्टर 2 है, और बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब बी का ही फैक्टर 2 है। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं? देयरफॉर 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 एक क्या है? कॉमन फैक्टर है,
ए और बी दोनों 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ उल्टा हो रहा है, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, दैट किसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, किसको गलत ठहराता है, दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जैसा कि हम लोग माने थे कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसको गलत प्रूफ करता है, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि ए और बी का 2 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। देयरफॉर हम लिखेंगे 10, नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 10, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो अजम्पशन है, जो हमने माना है वो रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। मतलब हमने √2 को रैशनल माना है, वो गलत है, ठीक है। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस लिख देंगे, हेंस √2 इज इरेशनल, प्रूफ्ड। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आएगा। वैसे ही अगर √3 होगा तो सेम कर देंगे, बस यहाँ पर a इज इक्वल टू यहाँ पे 2c लिखें, यहाँ पे 3c लिखेंगे और फिर इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, सेम आ जाएगा। √5 के लिए वही करेंगे, बस यहाँ 5c लिख देंगे। ये वाला पार्ट मैं और अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे मान लें 2 × 3 इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, तो क्या 6 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल, 6 जो है ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। उसी तरीके से 2 × b² बराबर a² लिखा हुआ है, इसका मतलब a² 2 से भी डिवाइड होगा, b² से भी डिवाइड होगा, तो हमें सिर्फ 2 से मतलब है, तो यहाँ जो लिखा हुआ है ऐसे है, इसका मतलब a² 2 से भी डिवाइड होगा और b² से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो a² जो है वो 2 डिवाइड्स a², ठीक है, a² 2 से डिवाइड होता है, ठीक दिया। और इसका जो है पिछले एक वीडियो में लिंक आ रहा होगा ऊपर आई बटन में, उसमें आप देखेंगे कि जो कोई प्राइम नंबर a² को डिवाइड करता है तो वो उसके स्क्वायर रूट मतलब a को भी डिवाइड करेगा, सिंपल है। यहाँ पे भी वही है, 2c² है तो मतलब b² को 2 भी डिवाइड करेगा, c² भी डिवाइड करेगा, लेकिन हमें 2 से ही मतलब है तो लिखते हैं 2 डिवाइड्स b²। b² को डिवाइड करा है तो b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? सो गाइज हमने √2 को कैसे हम लोग इरेशनल प्रूफ करते देख लिया, उसी तरीके से √3, √5, √7, √11 हम लोग बना लेंगे। अब कुछ अलग टाइप का, इसमें सारा तरह का क्वेश्चन कवर कर दिया गया, ठीक है। आपके लिए टेंशन नहीं लेना है, बोर्ड में आपको इस चैप्टर में फुल मार्क्स आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहा है, इस तरह का दिया रहा है, या इस तरह का, या इस तरह का दिया रहा है, तो उसे हम इरेशनल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। थोड़ा लॉन्ग होगा वीडियो, पर आप इसको स्किप करके भी देख सकते हो, और आपको कोई गारंटी, मतलब ये दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहला लेते हैं कि 3√5 है, ठीक है ना। 3√5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम लोग मान लेते हैं पहला क्वेश्चन में ये इतना अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन को एक ही में लिख दूँ। पहला क्वेश्चन है कि 3√5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले मैं मान लेता हूँ कि 3√5 क्या है, एक रैशनल है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट, सो गाइस अगर हमने 3√5 को रैशनल माना तो कोई भी रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे हम 2/4 एक हमारे पास रैशनल नंबर है, तो इस 2/4 का कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ना। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कटा देंगे, जिसके बाद आगे ना कटे, जैसे 2 से 1 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 इस 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, ठीक है, ठीक है ना बात। तो इस तरीके से अगर 3√5 को हमने रैशनल माना है तो उसका कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, है ना। तो लेट 3√5 बी रैशनल एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा 3√5 को हम क्या मान लेते हैं, a/b। मतलब 3√5 को अगर रैशनल नंबर माना है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, काटेंगे जैसे, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मान लेते हैं a/b होगा। मतलब कुछ न्यूमरेटर में आएगा, कुछ डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म आया, आप p/q भी मान सकते हो, m/n भी मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद बता देंगे अगर आप a/b मानते हो तो कि a क्या है, a और b दोनों इंटीजर्स होगा, रैशनल नंबर का डेफिनेशन जो होता है, और दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा, है ना। एंड हैव नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा। जैसे 1/2, ठीक है, 1/2 में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। आ रही है बात समझ में? तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आप लिखोगे, कोई भी टीचर आपको नहीं काटेगा। तो ये 3/3√5 को अगर रैशनल नंबर माना तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया, इक्वल कर दिया। आपको बस ध्यान ये रखना है कि बस रूट वाले पार्ट को एक तरफ रखना है, रूट वाले पार्ट को एक तरफ रखना है, ठीक है। तो हम 3√5 का मतलब क्या होता है, 3 × √5, तो √5 को हम इधर ही रहने देते हैं, और जो 3 × में उधर आएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो b से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा a/3b, ठीक है। अब एक बात आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि अगर a/b ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनल नंबर का, तो ये रैशनल नंबर ही तो हुआ, ठीक है। किसी भी रैशनल में अब हम रैशनल में अगर हम कोई रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जो रिजल्ट होता है वो रैशनल ही होता है, ठीक है। जैसे a/b क्या है,
वो रैशनल है। और ये क्या है, a बाई 3b, तो ऐसा लग रहा है ना कि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं b को, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल ही होगा, ये भी क्या होगा, रैशनल। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि a बाई जो 3b है वो क्या है, रैशनल है। क्या है, रैशनल। ठीक है, आ रही बात समझ में। आप ये एक बात याद रखेंगे, इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि इधर जो है उसमें जो प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई हो रहा है, इसमें भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। इक्वल टू का मतलब वही होता है कि दोनों बराबर है। ठीक है, तो अगर a बाई 3 भी रैशनल है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि √5 भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन ऑफ 1 मान लेना, तो लिख सकते हो फ्रॉम वन क्या बचा रहा है, फ्रॉम वन इट फॉलोज लिख सकते हो, या लिख सकते हैं कि फ्रॉम वन √5 इज रैशनल। ठीक है, अब 1 से में क्या, अगर ये रैशनल है और बराबर का साइन है मतलब ये भी रैशनल होगा। ठीक है, क्योंकि बराबर का मतलब जो एक पे प्रॉपर्टी लगता है दूसरा पे वही प्रॉपर्टी लगेगा। तो इसे हमने निकाल लिया है कि ये रैशनल है। कैसे निकाला है, कोई भी रैशनल में अगर रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इज ऑलवेज रैशनल। लिख लेंगे, क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इज रैशनल। ठीक है यार, एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी दो रैशनल नंबर जैसे कोई R1 है और R2 है, दोनों गुना करेंगे या दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे या डिवाइड करेंगे, आंसर जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा रैशनल आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, ये 1 से तो यही पता हो रहा है। ठीक है, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, जैसा कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट √5 इज इरेशनल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि √5 जो है इरेशनल, और यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो √5 रैशनल आ गया, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब उल्टा बात हो गया। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया, हमने गलत ही माना है, हमने √5 को हमने रैशनल मान लिया, मतलब हमने जो रैशनल माना है इसको गलत माना। तो लिख लेंगे, सो आवर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था, ठीक है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, देयरफॉर या हेंस लिख सकते हो या दस लिख सकते हो, 3 √5 इज इरेशनल। क्या हो जाएगा, इरेशनल। आई बात समझ में, जैसे √2 को इरेशनल प्रूफ किया है, √5 को भी वैसे ही इरेशनल प्रूफ कर लेंगे। तो √5 एक इरेशनल नंबर होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब हमने जो माना है 3 √5 को रैशनल वही गलत माना है, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए √5 रैशनल आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर 3 √5 इज इरेशनल। बस बिल्कुल सिंपल है, बस समझ के आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है गाइज, इस तरह के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। इसे हमें क्या प्रूफ करना है, ये एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना दिया रहेगा, प्रूफ दैट 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट 2 + √3 बी रैशनल। ठीक है, रैशनल मान लेते हैं। ठीक है ना, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्लस माइनस वाला रूट के अलावा, जैसे 2 है, कोई 4 रहेगा, कुछ भी, उसको माइनस कर देना है, हटा देना है, कैंसिल कर देना है। तो कैंसिल कैसे होगा, अगर इसमें से हम 2 घटा देंगे तो ये कट जाएगा ना। ठीक है, तो अगर इसको हम रैशनल मानते हैं एंड 2 इज रैशनल, क्या 2 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, कि 2 + √3 में से, ठीक है, ये 2 जो हमने अपने मन से अलग से, ठीक है, इसको घटा दिया इसमें से। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रैशनल ही तो आएगा ना। कैसे, क्योंकि इसे हमने रैशनल नंबर मान लिया है, लेट 2 + √3 बी रैशनल। ठीक है, और 2 एक रैशनल नंबर होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से जो हम घटाएंगे, रैशनल में से रैशनल घटाएंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। तो ठीक है, तो चलिए इसको घटाते हैं। तो ये 2 + √3 में से 2 घटा देंगे तो ये रैशनल ही आएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, रैशनल। √3 बराबर क्या हो जाएगा, रैशनल। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है क्या, जिसे हम सॉल्व किए कि √3 एक रैशनल रहा है। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स करता है द फैक्ट, उस फैक्ट को जो हम लोग जानते हैं। क्या फैक्ट, दैट √3 इज इरेशनल। √3 क्या है, √3 तो एक इरेशनल है। ठीक है, लेकिन हमने सॉल्व किया तो √3 रैशनल आ गया। ठीक है, तो सॉल्व किया है तो इसमें कुछ माना है क्या हमने, हाँ बिल्कुल माना है, तो हमने गलत मान लिया है, इसीलिए √3 रैशनल आ रहा है। ठीक है, सो आर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था, लेट करके माना था। ठीक है, माना था आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमारा एजम्पशन जो है रॉन्ग है, देयरफॉर, ठीक है, या हेंस, आप कुछ भी लिख सकते हो, देयरफॉर हेंस 2 + √3 क्या है, इज
इरेशनल। देखो मैं बता रहा हूँ ना दोस्त, इस तरीके से लिखो, कोई कुछ नहीं काटेगा, सिंपल है। अच्छा इस तरीके हो गया। इस तरीके से क्या करेंगे, बस आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी दो रैशनल नंबर दिया हो और दो रैशनल नंबर मान लो कोई R1 R2, आप दोनों को जोड़ते हो, घटाते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, आंसर हमेशा रैशनल ही आएगा। ये नोट करके लिख लेना है, ठीक है। जैसे अगला ये सवाल तो आसान था, ये भी आसान है, डरना नहीं है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। आप लोग लैंग्वेज देख लेना, ठीक है। इसको हमको इरेशनल प्रूव का, प्रूव दैट 5 - 2√3 इज इरेशनल। तो आप मान लें लेट 5 - 2√3 इज रैशनल, हमने रैशनल मान लिया है, ठीक है। और फिर 5 एक रैशनल नंबर है अपने मन से, इसमें 5 है, √3 के अलावा इसमें क्या है, 2 तो मल्टीप्लाई में है, तो इसको बाद में हम देखेंगे, 2 को कैंसिल करेंगे, ठीक है। फाइनली हमको रूट वाला ही सिर्फ लाना है रैशनल, ठीक है। इसमें भी हम √3 को रैशनल आएगा तो फिर हमारा अजम्पशन गलत है, सेम चीज यही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो प्लस माइनस करके जो एक्स्ट्रा होगा, प्लस के क्या 2, उसको कैंसिल करना है, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो 5 को कैंसिल करना है, ठीक है। तो 5 एक रैशनल नंबर है, ऑल्सो 5 इज रैशनल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे नाउ, 5 - 2√3 जो हमारा क्वेश्चन था उसमें से हम 5 घटा देंगे, तो ये एक रैशनल हमने माना है और 5 रैशनल नंबर होता है, हम जानते ही हैं। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रैशनल आएगा। क्या आएगा, रैशनल आएगा, ठीक है। ये एक रैशनल और ये एक रैशनल, दो रैशनल को घटा रहे हैं, दो रैशनल नंबर को हम घटा रहे हैं, तो रिजल्ट भी रैशनल आएगा। आप अगर यहाँ पे लिखते हो तो अगर इधर आपको पेज में जगह होगा तो यहाँ लिख देना, क्या लिख देना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस। सिंस इसको बोलते हैं उल्टा जो है ना, इस तरह सिंस, मतलब क्योंकि डिफरेंस मतलब घटाने पर दो डिफरेंस ऑफ रैशनल्स, कोई भी रैशनल नंबर को डिफरेंस करते घटाते हैं तो क्या आता है, इस रैशनल, ठीक है। तो इसको घटाइए तो 5 - 2√3 -5 वो रैशनल आएगा, ये कट जाएगा, तो -2√3 क्या आ गया, रैशनल आ गया। -2√3 क्या आ गया, रैशनल आ गया, ठीक है। अब देखो यार, इसमें हमको -2 कैंसिल करना था, क्या करेंगे हम, -1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। -1/2 को हम मल्टीप्लाई कर दे क्या, इसमें से, ये क्या था, -2√3, ठीक है यार। अब देखो ये -1/2 एक रैशनल नंबर है और ये क्या, ये हमारा अभी तक सॉल्व किए हैं तो -2√3 एक रैशनल नंबर है, तो दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। क्या आएगा, रैशनल आएगा। फिर यहाँ पे जगह होगा आपको बगल में तो लिख देना, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, कॉपी में बगल में लिखना है इस तरीके से, ठीक है, कि सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल्स, ठीक है, या रैशनल्स, वो क्या होता है, रैशनल्स इज रैशनल्स, ठीक है। ये लिखना है, इसी पे आधा आधा नंबर आपको बोर्ड में मिलेगा। तो अब ये सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा √3 बराबर क्या आ जाएगा, रैशनल, ठीक है। √3 बराबर रैशनल। अब आप बताओ, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो √3 रैशनल आ रहा है, तो लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, उस फैक्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब गलत ठहरा रहा है। √3 रैशनल बोल रहा है ना, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, उल्टा बात हो गया उस फैक्ट को, ठीक है। द फैक्ट दैट जो कि बोलता है √3 इज, ठीक है, इरेशनल, यही लिख देना, फैक्ट दैट √3 तो इरेशनल है ना, हम लोग प्रूफ किया, जैसे √2 को प्रूफ किया, वैसे √3 भी सेम बता चुका है इस वीडियो में। आप उसको सॉल्व करना, √3 रैशनल आता है, सब लोग जानता है, लेकिन इसमें सॉल्व करना तो हमारा √3 रैशनल आ रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया, हमने सॉल्व किया तो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया, क्योंकि हमने माना है ना, कुछ मानने पे ही कॉन्ट्राडिक्शन आता है, तो हमने माना ही गलत है, इसीलिए हमारा √3 रैशनल। अगर हमने सही माना होता तो √3 हमारा इरेशनल आता, ठीक है, लेकिन हमने माना ही गलत है, इसलिए हमारा √3 रैशनल आ गया। देयरफॉर √3 नहीं, 5 - 2√3 इज इरेशनल। और यहाँ पे प्रूफ करना, शो करना, तो ऐसे जरूर कर देंगे आप, ठीक है यार। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आप ध्यान देना कि सब में A/B नहीं लेंगे, ठीक है, सिर्फ इस तरीके के क्वेश्चन में हम A/B ले सकते हैं, A/B लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके होते हैं, बस आपका मेथड सही होना चाहिए, आप अपने अच्छे से आंसर्स को प्रेजेंट करो, फुल मार्क्स आएगा, ठीक है। तो गाइस उसी तरीके से ये भी बन जाएगा, सिंपल है, ये एक जैसा है। अब ये दोनों देख लेते हैं जल्दी से। सो गाइस इसमें दिया हुआ है कि 1/√2 को हमको इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसका सॉल्यूशन, या यहाँ पे आप इसको सॉल्व करना तो लिखना प्रूफ। तो पहले 1/√2 को रैशनलाइज कर लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के लिए सेम जो दिया हुआ डिनोमिनेटर में उसी को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1/√2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2/2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 1 मान लेंगे। अब मानते हैं लेट 1/√2, जो 1/√2 दिया उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, रैशनल, ठीक है।
तो इससे क्या पता चलता है, अगर वन बाई रूट टू रैशनल है तो हमने वन बाई रूट टू को हमने सॉल्व किया, रैशनलाइज किया है, तो 1/2 इंटू √2 ये जो पार्ट है, √2/2 लिखो या 2 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, वो भी क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। ठीक है, और अच्छा से आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं यूजिंग वन को यूज़ करते हुए, नहीं तो बस इतना ही लिख दो। ठीक है ना, 1/√2 को रैशनल मान लिया है तो ये भी रैशनल ही होगा क्योंकि इसी का ये फॉर्म है। आ रही है बात समझ में? अब देखो, अब यहाँ से तो बता दिया मैंने क्या करना है, ये 1/2 है इसमें तो उसको हटाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें √2/2 में से। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि ये रैशनल है। ठीक है, और 2 भी एक रैशनल नंबर होता है, हमें पता है। तो आप लिख दो कि कोई भी दो रैशनल नंबर को इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट जो होता है ऑफ टू रैशनल्स, दो रैशनल का प्रोडक्ट इज रैशनल, वो रैशनल होगा। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा √2। ठीक है, तो √2 बराबर क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है। ठीक है, तो √2 अगर रैशनल आ रहा है तो हम तो जानते हैं, प्रूफ किए कि √2 इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो बट फिर वही चीज लिख देंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरैशनल। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरैशनल। ठीक है, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, assumption इज रॉन्ग लिख देना है। ठीक है, हेंस 1/√2 इज इरैशनल, प्रूव्ड। देखो यार, अब ये यहाँ पे √2 इरैशनल नंबर था, √3 भी इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, अलग अलग प्रूफ करना था, लेकिन यहाँ पीटी मतलब प्रूव दैट। अब हमें ये एक पूरा दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि √2 प्लस √3 जो होगा वो इरैशनल नंबर होगा। तो हम इसे एक साथ इसे हम इरैशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ ये है दोस्त कि आप मान लो, फिर वही √2 प्लस √3 को हम लोग क्या मान लेंगे, इज रैशनल। ठीक है, अब ये कोई रैशनल है तो इसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म तो होगा ना, तो लेट इट सिंपलेस्ट फॉर्म a/b मान लो, आप p/q भी मान सकते हो। ठीक है, तो √2 प्लस √3 जो है उसको आप a/b कर दो। ठीक है, तो हमने √2 प्लस √3 को ये जो दिया हुआ है ये पूरा एक टर्म है। ठीक है, तो इसे रैशनल मान लिया है, क्योंकि इरैशनल प्रूफ करना है तो हम रैशनल मान लेते हैं। ठीक है, और उसका कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म a/b मान लिया है। ठीक है, तो रैशनल नंबर है तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म a/b होगा, उसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, a/b भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे, किसी एक पार्ट को √2 या √3 को उधर फेंक देंगे। ठीक है, उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो a/b ये इधर आएगा तो -√3 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे दोस्त, तो ये a/b -√3 है पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है गाइस, √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा दोस्त, और ये a-b को होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो तोड़िए, a² b² हो जाए, a², ये पूरा का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, ये पूरा को a मान लिया, ये पूरा को b मान लिया, तो a इंटू बी। ठीक है, तो ये a² हो गया, ये प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और माइनस क्या हो जाएगा 2a √3/d। ठीक है, ठीक है गाइज, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो 2 बराबर, अब यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करना है कि बस √3 को एक तरफ लाना है, अब बाकी a और b जो भी है सबको एक तरफ कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये 3 को इधर ले आते हैं, तो 2 - 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बच जाएगा a²/b², और क्या बचेगा -2a/b इंटू √3। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया यहाँ पे -1 हो गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, b² और b है, 2b है तो b² एलसीएम होगा, तो यहाँ बचेगा a²। ठीक है, और माइनस ये क्या हो जाएगा, एक डिवाइड करेगा तो एक b बचेगा, तो 2ab से मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 रहेगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये इधर आएगा तो -b² आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा a² - 2ab √3। ठीक है, फिर ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -b² - a², बचेगा क्या -2ab √3 उधर, -2ab को इधर ले आएंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा b² + a², और नीचे आ गया -2ab = √3, ये कट जाएगा। ठीक है यार, आ रही है बात समझ में? अब देखो यार, a/b को सिंपलेस्ट फॉर्म, वो भी एक रैशनल नंबर माना है हमने, तो ये b² भी रैशनल होगा, a² भी रैशनल होगा, और a b मल्टीप्लाई सब रैशनल होगा, तो ये जो पार्ट है दिस इज रैशनल। ठीक है, और ये इरैशनल आ रहा है। ठीक है यार, तो लिख दोगे कि LHS इज रैशनल। ठीक है, LHS रैशनल है तो √3 भी क्या आ रहा है, सो √3 इज रैशनल। √3 क्या आ रहा है, रैशनल, क्योंकि अगर बराबर का साइन है ये रैशनल तो ये भी रैशनल होना चाहिए, तो अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल आ रहा है। ठीक है, बट दिस
कॉन्ट्राडिक्ट्स, वही लिख देंगे जो हम लिखते रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। √3 तो इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √2 + √3 लिख देंगे, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग यहाँ पे लिखना है, और फिर लिखेंगे हेंस √2 + √3 इज इरेशनल। और ये लिखने के बाद थोड़ा सा स्टाइल मार देना यार, क्या, प्रूफ्ड, ठीक है, क्योंकि प्रूफ लिखिएगा तभी आपको टीचर को लगेगा कि आपने यहाँ पे प्रूफ किया। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। पूरा प्रूफ वाला सेक्शन मैंने रियल नंबर का कंप्लीट कर दिया। आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाओ, सारा बन जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोस के लिए। याद रखना, फुल में फुल मार्क्स आपको जरूर आएगा।